तो बनाने का टी कोड है MM01। हाँ सर, रिकॉर्डिंग पे लगा दो। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सर इसको हम देखें या राइट करें साथ में? हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं सर साथ में लिखूं इसको या मतलब आपका वीडियो तो बस देखूं नॉर्मल, आपको आपका अभी जो बता रहे हैं आप? नहीं, आपको अभी देखना है, लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब वीडियो शेयर करता हूँ तो आप फिर से देख के लिख सकते हो ना, क्योंकि अभी अगर मिस कर जाओगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है। तो मटेरियल कोड क्रिएट करने का टी कोड है MM01। यहाँ पे आप जब MM01 टी कोड ओपन करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल का फील्ड है, इंडस्ट्री सेक्टर का फील्ड है, मटेरियल टाइप का फील्ड है, ठीक है, चेंज नंबर का है, और मटेरियल कॉपी फ्रॉम टैब है, इसमें मटेरियल है। तो इसमें ये सारे का यूज़ क्या है? तो फर्स्ट इसमें जो है वो है मटेरियल का फील्ड। तो मटेरियल का फील्ड में क्या होता है? मटेरियल कोड। तो मटेरियल कोड जो जनरेट होगा वो दो टाइप से होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कोई भी मटेरियल कोड क्रिएट होगा तो इसका दो टाइप से हो सकता है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि सपोज मुझे एक बनाना है मटेरियल कोड डेस्कटॉप का, ठीक है, डेस्कटॉप डेल का एक डेस्कटॉप का मुझे मटेरियल कोड बनाना है, ठीक है। तो अगर इंटरनल वे से बनाना है तो सिस्टम जनरेट करेगा नंबर कि हमारा कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब डिस्क्रिप्शन है, कोड नहीं है, डिस्क्रिप्शन। कोड, तो इसका जो कोड होगा, अगर मैं चाहता हूँ इसका नाम होना चाहिए DSK 001, इस तरह से जनरेट होना चाहिए। जो मैं डाला वही कोड जनरेट हो जाएगा, इसका मतलब है ये एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये जैसे कोड जो भी मैं एंटर किया वो जनरेट कर देगा। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे डालूंगा A0001, ये इसका रहेगा मान लो यहाँ पे माउस। तो अगर मैं ऐसे मेंटेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनपुट दूं वही कोड मुझे वो सिस्टम जनरेट करके दे दे, इसके लिए, इस डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। और इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब है सपोज सिस्टम में मैं असाइन कर दिया कि जैसे मटेरियल टाइप, ये जो हर एक मटेरियल कोड जो होता है मटेरियल टाइप वाइज होता है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे 100, 1000 वाइज 199, ये एक रेंज दे दिया मैंने, ठीक है, रेंज दे दिया, इसको बोलते हैं इंटरवल, नंबर रेंजेस इंटरवल। तो अब जो मटेरियल टाइप मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे मटेरियल टाइप, ये यहाँ पे है, देखिए ये वाला मटेरियल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिजिट का मैक्सिमम 4 डिजिट का मटेरियल टाइप होता है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल टाइप का डिस्क्रिप्शन। तो मटेरियल टाइप अलग अलग बनाने का पर्पस क्या है? जैसे कि मटेरियल टाइप होता क्या है, पहले देखिए। मटेरियल टाइप हो गया जैसे ERSA, इसका मतलब होता है स्पेयर्स, मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स। जैसे जितना भी स्पेयर पार्ट्स हम खरीदेंगे वो ERSA में परचेज करेंगे। ERSA एक मटेरियल टाइप है, ठीक है। दूसरा है सपोज यहाँ पे FERT, तो जितना फिनिश गुड्स है वो खरीदेंगे इसमें, वो कोड क्रिएट करेंगे मटेरियल टाइप FERT में, जितना फिनिश गुड्स है। तो ये अलग अलग करने का पर्पस क्या है? ROH, रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल रहेगा हमारा, तो रॉ मटेरियल एक प्लांट में सपोज सीमेंट का फैक्ट्री है, तो उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सैंड, ठीक है, वाटर, जिप्सम। तो इस तरह से जो भी रॉ मटेरियल आएगा सारा मैं इस ROH में बनाऊंगा, ठीक है। तो ROH, यहाँ पे ROH में अगर मैं इंटरनल सेट किया हूँ, इंटरनल नंबर रेंजेस, तो यहाँ पे पहला वाला क्या जनरेट होगा 100, सेकंड क्या होगा 1001, फिर क्या होगा 1002। तो इस तरह से ये जनरेट होते चला जाएगा नंबर इन द सीक्वेंस वे, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल रहेगा तो ये सब का जो कोड है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा हर टाइम,
ईच एंड एवरी टाइम जब कोड क्रिएट करेंगे तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर रेंजेस हम जो यहाँ पे इंटरनल नंबर रेंजेस है वो मटेरियल टाइप के साथ असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तब समझ में आएगा। इंडस्ट्री सेक्टर क्या है? इंडस्ट्री सेक्टर का मतलब होता है कि ये जिस इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हैं, सपोज हमारा कंपनी में दो जगह एसएपी यूज हो रहा है, एक सीमेंट प्लांट में, एक पावर प्लांट में, तो यहाँ पे दो टाइप का इंडस्ट्री सेक्टर बना के रख देंगे। तो जैसे क्या है कि किसके लिए मटेरियल बना रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इंडस्ट्री सेक्टर है तो ठीक है, नहीं तो बनाने का टी कोड क्या है, OMS3। अरे तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, एक मिनट। ठीक है। OMS3 में इंडस्ट्री सेक्टर नया हम क्रिएट कर सकते हैं। ये किसी से डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरा इंडिपेंडेंट है, मतलब ना तो ये प्लांट में बनाते हैं ना तो कंपनी कोड में बनाते हैं। सपोज यहाँ पे हम किसी को कॉपी करके बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर सपोज यहाँ पे हम देते हैं S for STEEL, स्टील। अगर स्टील कंपनी है तो स्टील दे देंगे, एंटर। अभी क्या बोल रहा है सिस्टम, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, मतलब कि ये ऑलरेडी कहीं पे बना है। तो यहाँ पे कुछ और दे देंगे, सपोज यहाँ पे जी दे देंगे, तो जी बन गया। जी कहीं बना हुआ नहीं था इसीलिए बन गया। तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर बना दिया जी, और इसका डिस्क्रिप्शन है स्टील, इसको सेव कर देंगे। अभी यही वहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, देखिए। अब जब मटेरियल कोड बनाने जाएंगे MM01 से, तो यहाँ पे जी बोल के आ जाएगा, ये देखिए जी बोल के आ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो इंडस्ट्री सेक्टर इस तरह से बनाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप कैसे बनाते हैं, न्यू मटेरियल टाइप चाहिए तो इसका एक टी कोड है OMS2। इंडस्ट्री सेक्टर है OMS3 और ये है OMS2। अभी देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल टाइप ऑलरेडी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ मटेरियल टाइप जो है स्टैंडर्ड रहता है। स्टैंडर्ड का मतलब जब SAP से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तभी वो सब मटेरियल टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, मतलब SAP ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज करके नया नहीं बना सकते हैं। देखिए क्लिक करा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपी एन एग्जिस्टिंग मटेरियल टाइप। इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग मटेरियल जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है SAP से, उसी को कॉपी करके बनाना है, नया खुद से नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड क्या क्या रहता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये सारे मैंने स्टैंडर्ड लिखा है, ठीक है। तो कभी भी आपको नया बनाना है तो इसी को कॉपी करके बनाना है। अभी यहाँ पे HAWA ये हो गया ट्रेडिंग मटेरियल। इस तरह से बहुत सारे मटेरियल टाइप्स ऑलरेडी सिस्टम में दिए गए हैं। जैसे ERA यहाँ भी होगा जो कि स्टैंडर्ड है, मतलब सभी जगह रहेगा, जहाँ भी आप काम करने जाओगे वहाँ भी आपको यही सब मटेरियल टाइप मिलेगा। तो इसको कॉपी करके हम नया बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, देखो ERA ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। इसी को कॉपी करना है, यहाँ कॉपी बटन है, कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे इसका। सपोज हमको रखना है यहाँ पे जैसे S001, इसको स्पेयर पार्ट्स फॉर, क्या प्लांट बनाया था हमने, प्लांट नहीं बना। सपोज यहाँ पे एक प्लांट ले लेते हैं MISL, तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जस्ट प्रेस एंटर। और यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ठीक है, ये स्टैंडर्ड से आ जाता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेव कर लेते हैं पहले, एंटर एंड सेव। अभी देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्री कॉपीड 181 एंट्रीज कॉपी हो गया बैकग्राउंड में। इसके रिलेटेड जो भी टेबल्स एंड फील्ड्स बैकग्राउंड में रहता है वो ऑलरेडी कॉपी हो जाता है। इसके लिए हमको कॉपी करके बनाना पड़ता है, ठीक है। जस्ट इसको सेव करेंगे। अभी यहाँ पे S001 बन गया है, ठीक है। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे। अभी जो मैं यहाँ पे बता रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि
अगर ये एक्सटर्नल में चेक लगा देते हैं, एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट विदाउट चेक, अगर ये लगा देते हैं तो हम ये कोड को इस तरह से बना सकते हैं, अपना इनपुट देके, अपना कोड देके बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको इंटरनल नहीं देते हैं तो हमको नंबर रेंजेस सेट करना पड़ेगा, जो कि ये वाला मैंने बताया था अभी। इस तरह से नंबर जनरेट होगा और इस तरह से इंटरनल नंबर सेट करना पड़ेगा 100199। मैंने ये एग्जांपल है, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं अभी दिखाता हूँ। जस्ट S001 है तो कोड है MMNR। सेव क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, /NMMNR कोड है MMNR। अच्छा, ये यहाँ पे /n पहले मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक स्क्रीन में यहाँ पे ऑलरेडी हूँ। इस स्क्रीन से एग्जिट होके ये नया स्क्रीन में एंटर कर जाएगा। 4 डिजिट का टी कोड है MMNR। और /n का देने का मतलब है एग्जिट द करंट स्क्रीन एंड एंटर द न्यू स्क्रीन। और /o देके टी कोड देने का मतलब है कि ये स्क्रीन भी ओपन रहेगा और नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे नीचे में एक ही स्क्रीन ओपन है मेरा, ये चेंज व्यू का। अगर वो देके हम एंटर करेंगे, एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एंटर किया मैंने /o MMNR। ये देखिए ये भी खुला है अभी और ये भी खुला है, नया हो गया। ठीक है, अगर इसको क्लोज करके इसी में एक नया खोलना है तो /n, जैसे SPRO खोलना है मुझे, SPRO को टिकट देंगे। देखो वही स्क्रीन में है अभी ऑलरेडी, और वो वाला मटेरियल टाइप वाला स्क्रीन हट गया। ठीक है, तो /n/o का ये पर्पस है। अभी यहाँ पे MMNR टी कोड में गए, यहाँ नीचे भी टी कोड दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमेशा टी कोड आप सेट करेंगे तो दिख सकता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ये वाला अगर सिलेक्ट करके रखेंगे तो जो भी टी कोड चला रहा हूँ यहाँ पे दिखता रहेगा आपको MMNR। तो यहाँ पे अभी मुझे जाना है मेंटेन ग्रुप में। अभी हमने जो मटेरियल टाइप बनाया है, तो जो भी मटेरियल टाइप पहले बनाते हैं वो अनअसाइंड ग्रुप में ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन करेंगे तो एक कॉमन ग्रुप के अंदर S001 वहाँ पे पड़ा होगा। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक कॉमन ग्रुप है जिसमें जो भी मटेरियल टाइप बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो S001 स्पेयर पार्ट्स फॉर MSL ये मैंने बनाया है। अभी इसको नंबर रेंजेस सेट करना है, मतलब कि ये वाला सेट करना है, इंटरनल नंबर रेंजेस सेट करना है। तो क्या होगा, जब भी हम कोई मटेरियल बनाएंगे ये टाइप लेके ERA से लेके जो बनाएंगे तो ये नंबर सब जनरेट होगा। ठीक है, तो उसको सेट करने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले एक नया ग्रुप बनाते हैं, एलिमेंट ग्रुप। क्रिएट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स फॉर MSL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबर रेंजेस सेट करेंगे। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर दे देने से सिस्टम नहीं ले लेगा। जहाँ पे लास्ट जो नंबर यूज हुआ है उसके बाद का नंबर देना होगा, मतलब कि ऐसा नंबर देना होगा जो यूज नहीं हुआ है। उसको चेक करने के लिए MMNR में ही देखेंगे /o MMNR। इसी टी कोड में चेक करेंगे कि क्या अवेलेबल नंबर है, वही यहाँ पे सेट करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए ये नंबर रेंजेस है, नंबर रेंजेस 1 में ये नंबर सेट है, नंबर रेंजेस 2 में ये नंबर सेट है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा नंबर यहाँ पे सेट है। तो हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि यहाँ पे सेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट कहाँ तक लेके गया है नंबर। हाँ, यहाँ पे AF तक अभी नंबर है। अभी नेक्स्ट आएगा जो हम नंबर रेंजेस सेट करेंगे तो AF जी ये आएगा G। तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर रेंज सेट है तो लास्ट का हमको लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे इसके बाद का कोई नंबर ले लेते हैं, या फिर 8000 से कोई ले लेते हैं, तब हमारा क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि 7000 ऑलरेडी यूज हो चुका है तो 8000 से हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको चेंज करके 8 कर देते हैं, 8000 से यहाँ पे 8999 ये नंबर रेंजेस ले लिया। अभी देखिए AG आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नंबर रेंजेस क्या था, AF के बाद AG।
उसी सीक्वेंस में नंबर रेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, इस ग्रुप में जो भी मटेरियल टाइप डालेंगे उसका नंबर यहाँ से जनरेट होगा, 8000 से जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी तो हमने ग्रुप बना लिया। अभी वो S001 जो मटेरियल टाइप था उसको असाइन करना है इसी ग्रुप में। तो वो कहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे S001 ये वाला। तो यहाँ पे S001 पे एक बार क्लिक करेंगे और असाइन एलिमेंट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सब जितना भी ग्रुप बना हुआ है वो सब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप रहेगा लास्ट में रहेगा, ये AF है, इसके नीचे होगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका ग्राफिक्स ठीक नहीं है। तो AF के नीचे एक डाउन एरो मार के एंटर करेंगे। अभी देखेंगे लास्ट में वो यहाँ से वो ग्रुप चला गया होगा। देखिए यहाँ से अभी यहाँ पे था लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो किसी ग्रुप के अंदर चला गया जो ग्रुप में मैंने असाइन किया है। ये देखिए यहाँ पे आ गया, स्पेयर पार्ट्स फॉर MISL। ठीक है, तो अभी इस ग्रुप में आ गया है। इसका मतलब इसका नंबर किससे जनरेट होगा, 8000 से। अभी इसके साथ जो मटेरियल कोड क्रिएट करेंगे, नया मटेरियल कोड, तो 8000 से क्रिएट होगा। मतलब कि ये वाला, ये जो मैं बताया था, ये मैं सेट किया हूँ कितना से, 8000 से करा हूँ, 8000 to 899। तो इसका मतलब क्या है, एक रेंज दे देना है, उसी के अकॉर्डिंगली नंबर रेंजेस क्रिएट होता चला जाएगा। अभी ERA से जो हमने बनाया है इसका इसी को कॉपी करके क्या बनाया है, S001, ये हमारा ग्रुप है। ये ERA से तो स्टैंडर्ड था, इसको छोड़ देते हैं, ये हमने बनाया है। तो इसमें जो पहला मटेरियल कोड होगा, सपोज मैं सैंड वाटर जिप्सम यही बनाता हूँ, तो ये जो मैं बनाऊंगा, देखिए ये जो मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे पहला इसका सैंड का मटेरियल कोड क्या होगा, 8001 या 8000 से रिलेटेड कुछ होगा इसी सीक्वेंस में। जस्ट बैक। अभी यहाँ पे MM01 में जाएंगे, स्टील सेक्टर बनाया था क्या हमने, जी फॉर स्टील, और मटेरियल टाइप बनाया था S001, वो भी यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें S001 ये यहाँ पे आ रहा है ड्रॉप डाउन में। अभी यहाँ पे ये दोनों ले लिए, नेक्स्ट एंटर। तो जब एंटर करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे कौन सा व्यू को सिलेक्ट करना है। इसी व्यू के अंदर में सारे डिटेल्स हमको इनपुट करना है, जैसे कि मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, मटेरियल का माने यूनिट ऑफ मेजर, जैसे स्टोरेज लोकेशन, मटेरियल आएगा तो कहाँ पे स्टोर होगा, उसका GL माने किस में हिट करेगा, वो कौन सा GL में स्टॉक अपडेट होगा, ये सारा डेटा इसी में इसी व्यूज में रहेगा। ठीक है, तो ये सारे व्यूज जो रिलेटेड है वो MM के रिलेटेड है और अदर मॉड्यूल्स के भी रिलेटेड है। जैसे MRP, अगर ये MRP सिलेक्ट करेंगे तो ये किसके रिलेटेड रहेगा, ये PP के रिलेटेड। यहाँ पे मैं कल बताया था ना, PP मॉड्यूल एक होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये वाला मॉड्यूल। तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल अगर कंपनी में चल रहा है तो मुझे ये चार को भी डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, MRP 1 2 3। उसी तरह से अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट चल रहा है तो ये दोनों को लेना पड़ेगा। ये सब अलग अलग मॉड्यूल से रिलेटेड है। अगर मुझे MM का सिर्फ देखना है तो ये बेसिक डेटा 1, परचेजिंग डेटा, जनरल स्टोरेज लोकेशन एंड अकाउंटिंग 1, ये चार बेसिक है। ये लेने से मेरा P2P साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चार ही लेते हैं, प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे प्लांट स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, तो नया प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पे नया प्लांट बनाने का टी कोड क्या है, टी कोड से नहीं जाते हैं, पाथ से जाते हैं, SPRO, SPRO। यहाँ पे जाएंगे, प्लांट बनाने का टी कोड नहीं है, यहाँ पे पाथ में जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जनरल, और इसके अंदर में ये सेकंड ऑप्शन डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट। तभी हमको नया प्लांट यहाँ पे यूज करना है मटेरियल के लिए, तो नया प्लांट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे, डिफाइन प्लांट में डबल क्लिक करेंगे। ये लॉक बोल रहा है ECC यूजर 58। कोई ऑलरेडी अगर इसी ट्रांजेक्शन में एंटर रहेगा तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक सेकेंड, उसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, जस्ट मिनट।
हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सर आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है। तो डिफिकल्ट आगे और भी डिफिकल्ट होता चला जाएगा। अभी प्रैक्टिकल में आ गया ना, तो डिफिकल्ट होगा, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, आज तो मेरे बिल्कुल भी, अभी तक तो मैं बता रहा हूँ, मेरी कम से कम 10 बार तो अभी तक ये स्क्रीन बंद हो चुकी है। और मेरा टॉपिक ना सारा कट चुका है बीच में से, तो मेरे बिल्कुल भी अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इसका रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा ना, आप उससे देख लेना, फिर अगर कोई हाँ नहीं 10 बार। कल पूछ लीजिएगा अगर क्वेरी रहेगा तो। सबका कट रहा है क्या? हाँ सर, मेरा भी कट रहा। अच्छा, एक मिनट। डेफिनेशन में जाएंगे, फिर लॉजिस्टिक जनरल, उसके बाद डिफाइन, कॉपी, डिलीट, चेक, प्लांट, इसमें जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन प्लांट में डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से न्यू प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक 58 बोल के ऑलरेडी है स्लैश हो। यहाँ से न्यू प्लांट क्रिएट कर सकते हैं कॉपी करके एग्जिस्टिंग को। यहाँ पे अपना प्लांट कोड देंगे। सपोज यहाँ पे प्लांट दे रहे हैं S001 प्लांट। और क्या प्लांट बनाया था हमने? मारुति टेक्सटाइल। ओके, यहाँ पे मारुति टेक्सटाइल, ये बना दिया, एंटर। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। सपोज यहाँ पे कंट्री IN, स्टेट 19, यहाँ पे सारा एड्रेस डिटेल जो रहेगा प्लांट का वो पूरा यहाँ फिलअप कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फैक्स, सब यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे प्लांट देखिए क्रिएट हो गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह से एक और प्लांट बना लेंगे, इसको सेव कर देता हूँ। और एक प्लांट बनाएंगे इसी को कॉपी करके, यहाँ पे S0002 इसको बना देंगे। क्या डिटेल्स है? मारुति पावर, ये दूसरा प्लांट है। जस्ट प्रेस एंटर। ये सपोज है लोकेशन भुवनेश्वर, ये उड़ीसा कर देता हूँ इसको 18। ठीक है, तो ये प्लांट है उड़ीसा में 56001 एंटर। अभी दो प्लांट यहाँ पे क्रिएट हो गया, S001 एंड S002 सेव। ये कहाँ से किया हमने? SPRO में जाके डेफिनेशंस एंड लॉजिस्टिक जनरल, डिफाइन, चेक, कॉपी, डिलीट, चेक, प्लांट, यहाँ से किया। ठीक है, यहाँ पे अभी जैसे उड़ीसा के लिए हमने बना दिया S001 एंड कोलकाता के लिए S002। ठीक है, सपोज अब क्या होगा, इसके प्लांट तो बन गया, इसके अंदर में क्या बनाएंगे? स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन कहाँ से बनाएंगे? यहाँ से नहीं, मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे, डेफिनेशन, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट अंदर में मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लांट क्या है, कौन सा प्लांट है? S001, ये प्लांट अभी बनाया था हमने। इसी प्लांट के अंदर में दो स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे। यहाँ न्यू एंट्रीज में क्लिक करेंगे,
जैसे स्टोरेज ST01, इसको लिख देते हैं सेंट्रल स्टोर, और एक ST02 इसको लिख देते हैं मेन स्टोरेज लोकेशन। मेन स्टोरेज, ओके। तो अभी 2 स्टोरेज लोकेशन बन गया है, ST1 एंड ST2। सेव करेंगे इसको, और ये सेव हो गया। 2 स्टोरेज लोकेशन बन गया, यानी यहाँ पे ST01 एंड ST02 यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, कंपनी कोड के साथ प्लांट का असाइनमेंट हो गया है। इसका मतलब जैसे हमारा कंपनी कोड है MISL और प्लांट है S001 S002, ठीक है। तो एक ही करते हैं अभी 001। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टोरेज लोकेशन असाइन करेंगे। स्टोरेज लोकेशन असाइन करने के लिए पाथ है मटेरियल मैनेजमेंट, सॉरी असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, PO10, इसको असाइन करेंगे प्लांट के साथ। प्लांट है 10 हाँ S001, इसमें करेंगे असाइन परचेजिंग टू कंपनी कोड। पहले कंपनी कोड MISL के साथ, फिर S001 प्लांट के साथ। बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, न्यू एंट्रीज नहीं करना है, पोजीशन में जाना है और यहाँ पे अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन देना है PO10। PO10 ये देखिए यहाँ पे आ गया PO10 एंड PO11। ये दोनों मेरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कंपनी कोड को असाइन करेंगे। कंपनी कोड क्या है, MISL। इसके बाद करेंगे प्लांट को असाइन, ठीक है। प्लांट को करेंगे, ये हो गया, हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट क्या है, प्लांट। यहाँ पे असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, सेम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के साथ असाइन करेंगे। यहाँ पे न्यू एंट्रीज, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, PO10, इसका प्लांट क्या है, S001, ठीक है, हो गया। अब इसको सेव करेंगे। प्लांट के साथ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट हो गया, और यहाँ पे कुछ असाइन करने का जरूरत नहीं है, बाकी सब कंप्लीट। नेक्स्ट अब क्या है, परचेजिंग ग्रुप बनाना। ये वाला, ये 3 परचेजिंग ग्रुप बनाना, परचेजिंग 1, 2 एंड 3। परचेजिंग ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे नीचे में ये मटेरियल मैनेजमेंट, इसमें जाएंगे, यहाँ पे परचेजिंग में जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्रिएट परचेजिंग ग्रुप, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। परचेजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये या तो डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, नहीं तो पर्सन वाइज हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे न्यू एंट्रीज करते हैं। यहाँ पे जैसे नया परचेजिंग ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड देना होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ दे देता हूँ P10 P11 P12 यहाँ पे P30। तो यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ सब, यहाँ पे नेम वाइज में कर देता हूँ, पर्सन वाइज।
ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 पर्सन है, तीनों का एक एक परचेसिंग ग्रुप यहाँ पे बना दिया। तो अभी क्या होगा, जो भी ऑर्डर बनाएंगे यही परचेसिंग ग्रुप डाल के बनाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि किसने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे बन गया P10 20 30, जैसे P10 P20 एंड P30। ठीक है, ये हो गया परचेसिंग ग्रुप। अभी तक में किसी को कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर आज के टॉपिक पे तो डाउट ही डाउट है ना? क्या डाउट है बोलिए। आज के टॉपिक पे तो सर 50% से ज्यादा डाउट है।